जय मसीह की दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने जा रहे हैं जो न केवल आपका मन बल्कि आपकी आत्मा को भी छू लेगी। नबी आमोस की प्रेरक कथा। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बाइबल की गहराई से भरी कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। आपके एक एक सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और भी सुंदर और विश्वास को मजबूत करने वाली कहानियां ला पाते हैं। तो चलिए अब अपने मन को स्थिर करें और इस कथा में डूब जाएं, जहां परमेश्वर की आवाज आज भी हमें बुलाती है। बहुत समय पहले जब इस्राएल अपने वैभव और समृद्धि के शिखर पर था, एक छोटा गांव था जिसका नाम तकोआ था। यह गांव किसी को भी महानता की आशा नहीं जगाता था। चारों ओर सूखी पहाड़ियों पर बकरियां और भेड़ें चरती। लोग सूरज ढलने तक खेतों में काम करते। इन्हीं में से एक था एक सादा सा व्यक्ति, आमोस। वह कोई याजक नहीं था, वह कोई नबी की औलाद भी नहीं था। वह एक चरवाहा था। अंजीर के पेड़ों की देखभाल करता, उनकी शाखाएं काटता, गिरी हुई फलों को इकट्ठा करता। उसके हाथ खुरदुरे थे, उसके पैरों में कांटे चुभ जाते थे, उसकी कमीज पर मिट्टी की गंध बस गई थी। वह उतना ही साधारण था जितना कोई चरवाहा हो सकता है, मगर परमेश्वर ने उसकी सादगी में ही अपने उद्देश्य को छुपाया था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यही व्यक्ति एक दिन पूरे इस्राएल के सामने परमेश्वर की आवाज बन जाएगा। परंतु परमेश्वर अक्सर वही चुनता है जिन्हें संसार तुच्छ मानता है। आमोस के समय में इस्राएल समृद्ध था। राजा यारोबाम द्वितीय का साम्राज्य उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा तक फैला था। व्यापार खूब होता था। घरों में हाथीदांत की सजावट थी, बाजारों में चांदी के सिक्कों की खनक थी। मगर इन सबके पीछे एक सड़न छुपी हुई थी। धनी लोग गरीबों को कुचल रहे थे, न्याय बिक रहा था। संसार की दृष्टि में यह देश संपन्न था, मगर परमेश्वर की दृष्टि में यह खोखला था। लोग उपासना करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, मगर उनके मन कठोर और स्वार्थी थे। परमेश्वर ने इस दिखावे को तुच्छ जाना और इसी समय तकोआ के चरवाहे के हृदय में परमेश्वर ने एक अग्नि जलाई, एक अग्नि जो उसे चुप रहने न देगी। एक रात जब चांदनी पहाड़ियों पर फैली हुई थी, आमोस अपने झोपड़े के बाहर बैठा था। उसने भेड़ों को घेर कर बांध दिया था। अंजीर के टोकरे एक ओर रखे थे। हवा में एक अजीब सी नीरवता थी। उसके भीतर किसी अनजाने भय का कंपन था। तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी। वह कोई साधारण आवाज नहीं थी। वह शब्द जो भीतर की आत्मा को चीर देते हैं, वह आदेश जो हड्डियों तक थरथराहट पैदा कर देता है। आमोस, आवाज ने पुकारा। वह कांप गया। उसने इधर उधर देखा, किसी को ना पाया। फिर वह आवाज फिर गूंजी, उठ और मेरी वाणी सुन, क्योंकि मैं तुझसे अपने लोगों से कहूंगा। उसका गला सूख गया, उसके होंठ कांप उठे, उसके हाथ कांपते हुए भूमि पर टिक गए। हे प्रभु, मैं तो केवल एक चरवाहा हूं, मुझसे कैसे बोलेगा? उसने धीमे स्वर में कहा, मगर आवाज ने फिर उत्तर दिया, मैं वही हूं जो तुझे माता के गर्भ से जानता हूं। तेरा कार्य तैयार है, तेरा संदेश तैयार है, उठ और बोल। उस रात आमोस को नींद नहीं आई। उसकी आत्मा में शब्दों की लहरें उठती रहीं। वह जानता था कुछ बदलने वाला है। भोर हुई, सूरज उगा। आमोस ने अपनी लाठी उठाई। वह तकोआ के बाजार की ओर चला। गांव वाले उसे देखकर हैरान हुए। उसके चेहरे पर किसी और ही प्रकार की गंभीरता थी। उसकी आंखों में साहस और डर दोनों एक साथ थे। उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हे इस्राएल, परमेश्वर की वाणी सुनो। तुम्हारी समृद्धि पर उसका क्रोध है। तुम न्याय को तुच्छ जानते हो, गरीबों को बेचते हो, बलिदानों में ढोंग करते हो। यदि तुम मन न फिराओगे तो विनाश आएगा। लोग हंसे। एक व्यापारी बोला, क्या यह चरवाहा हमें शिक्षा देगा? क्या यह भी अब नबी बन गया? दूसरा बोला, जा अपनी भेड़ें चराया कर, यहां हमें उपदेश मत दे। आमोस की आंखें नम थीं, मगर उसकी आवाज कांपी नहीं। मैं अपनी इच्छा से यहां नहीं आया, परमेश्वर की आज्ञा से आया हूं, और मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक वह कहेगा। कई लोग वहां से चले गए, कुछ वहीं खड़े रहे, कुछ ने पत्थर उठाए, मगर वह डटा रहा। उसका भय अब धीरे धीरे साहस में बदल रहा था। रात को वह फिर झोपड़े में लौट आया। उसके हाथ थक गए थे, उसका मन टूटने के कगार पर था। उसने झोपड़े की दीवार से सिर टिका लिया और बुदबुदाया, हे यहोवा, मैंने कहा था मैं योग्य नहीं, लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं।
मेरा हृदय भारी है। मगर भीतर से आवाज आई, धैर्य रख, तू अकेला नहीं, मेरा हाथ तुझ पर है। उसने लंबी सांस ली। उसी क्षण उसकी आत्मा में एक अजीब शांति उतर आई। उसने निश्चय किया, यदि यह परमेश्वर का काम है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुबह फिर तकवा के रास्ते पर आमोस चला। इस बार वह डरता नहीं था। उसके भीतर एक ज्योति थी। वह जानता था यह मिशन उसका नहीं, प्रभु का है। वह नगर से नगर गया। उसकी आवाज दूर तक गूंजी, यहोवा कहता है, तुमने न्याय को जहर बनाया है, तुमने धर्म को नीचे गिरा दिया है। लौटो मेरे पास, तभी तुम जीवित रहोगे। कुछ लोगों के मन में भय समाया, कुछ का हृदय कठोर हो गया। मगर कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। एक चरवाहा अब परमेश्वर का मुखपात्र बन चुका था। क्या हमने कभी अपने आप को योग्य नहीं समझकर पीछे हटने की कोशिश की? क्या हम भी आमोस की तरह परमेश्वर की आज्ञा पर चलने का साहस कर सकते हैं? क्या हमारे जीवन में दिखावे और सच्चाई में अंतर है? भाग 2 भविष्यवाणियों की शुरुआत। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। आमोस तकवा की गलियों से गुजरते हुए सामरिया की ओर बढ़ा। सामरिया इस्राएल का गौरव और घमंड, ऊंची अट्टालिकाओं वाला नगर, रंग बिरंगी वस्त्र पहने व्यापारी, दहलीज पर हाथी दांत की नक्काशी, मगर भीतर छुपी हुई सड़न। आमोस ने एक ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर आवाज बुलंद की, हे सामरिया के निवासियों, हे इस्राएल के प्राचीनों और प्रधानों, यहोवा का यह वचन सुनो। वह कहता है, तुमने निर्दोष को बेच दिया, तुमने दीन का मोल चांदी से तौला, तुमने कंगाल को जूते के लिए गिरवी रखा। तुम्हारे त्योहारों और गीतों से मुझे घृणा है, तुम्हारे होम बलि मुझे स्वीकार नहीं। न्याय जल की तरह बहना चाहिए, धर्म की धारा अनंत नदी की तरह। लोग सन्न थे, कईयों के चेहरे पीले पड़ गए। किसी ने ऐसी निर्भीक आवाज पहले नहीं सुनी थी। मगर तुरंत ही कुछ लोग गरज उठे, तू कौन है हम पर दोष लगाने वाला? तेरा क्या अधिकार? आमोस ने दीनता से मगर दृढ़ता से कहा, मेरा अधिकार परमेश्वर का वचन है। मैं नबी नहीं था, न नबी का पुत्र, मैं चरवाहा था, मगर यहोवा ने मुझे ले लिया, यही मेरा अधिकार है। उस दिन के बाद आमोस नगर नगर गया। जहां जाता वहां एक ही संदेश, न्याय का आह्वान। परमेश्वर ने उसे 7 राष्ट्रों के दोष बताने को कहा। एक सभा में उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे दमिश्क, तेरे पाप अनेक हैं, तूने गिलाद को लोहे के हल्ले से रौंदा। हे गाजा, तूने निर्दोष बंदियों को एदोम को सौंपा। हे सोर, तूने भाई का संधि तोड़कर उसे बेच दिया। हे एदोम, तूने क्रोध में अपने भाई को तलवार से काटा। हे अम्मोन, तूने गर्भवती स्त्रियों को फाड़ डाला। हे मोआब, तूने एदोम के राजा की हड्डियां जलाईं। हे यहूदा, तूने मेरी व्यवस्था को तुच्छ जाना। लोग सांस रोके सुनते रहे, लेकिन आमोस की आवाज यही नहीं रुकी। उसने इजराइल की ओर मुंह घुमाया। उसके शब्द अब और भी तेज थे। हे इजराइल, तेरा दोष उन सबसे बड़ा है। तू कहता है हम परमेश्वर के लोग हैं, मगर तूने गरीबों को रौंदा, तूने रिश्वत से न्याय खरीदा, तूने अपने ही भाई को गुलामी में बेचा, तूने मदिरा पी पी कर अपने मंदिरों को अपवित्र किया। एक स्तब्ध मौन छा गया। किसी के पास प्रतिवाद का साहस न था। संध्या का समय था। आमोस थक चुका था। वह नगर की चौकड़ी में बैठा था, मगर भीड़ अब और भड़क चुकी थी। एक प्रधान ने पुकारा, तू हमारे राज्य का अनादर करता है, तू हमारी पूजा का अपमान करता है, हम तुझे और ना सहेंगे। आमोस ने नजर उठाई। उसके चेहरे पर डर नहीं, करुणा थी। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या मैंने यह वचन अपने मन से कहा? यह तो यहोवा का वचन है। मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूं। मगर जब उसकी आवाज आई, हम इससे भाग नहीं सका। अगर तुम इसे अस्वीकार करते हो तो मेरे नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हो। लोग चुप हो गए। कुछ ने गर्दन झुका ली, कुछ अब भी क्रोधित थे। आमोस ने अगली सुबह फिर से सभा बुलाई। इस बार उसके शब्द और कठोर थे। यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे पर्वों का तिरस्कार करता हूं। तुम्हारी भेंटें मुझे घृणित हैं, क्योंकि तुमने न्याय को त्याग दिया, तुमने धर्म की हंसी उड़ाई। मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा, तुम्हारे महलों को राख कर दूंगा। उसकी आवाज में न आवेश था, न घमंड, केवल एक परम दुहक। वह जानता था परमेश्वर के वचन खाली न लौटेंगे। सभा के बाद एक वृद्ध विधवा उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे पुरुष, क्या परमेश्वर हम जैसे गरीबों पर भी क्रोधी है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा,
मैं तो रोज उसके नाम पर आंसू बहाती हूं। आमोस का हृदय पिघल गया। उसने उसका हाथ थामा और बोला, हे माता, तेरे आंसू उसकी दृष्टि से छिपे नहीं। जो लोग सचमुच नम्र हैं, जो अन्याय से दुखी हैं, उन पर वह करुणा करता है। यह संदेश उनके लिए है जो घमंड में अंधे हो गए हैं। तू मत डर। विधवा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुकाकर आमोस के पांव छुए। आमोस ने हाथ उठाकर आशीष दी। अगले दिन नगर में अफवाह फैल गई, यह आदमी इजराइल का शत्रु है। यह हमें अस्थिर करना चाहता है। यह किसी दूसरे राज्य का भेजा हुआ है। लोगों ने उसका उपहास किया। बच्चे उसे पत्थर दिखाकर चिल्लाते। कुछ लोग उसकी ओर धूल फेंकते। मगर आमोस हर अपमान को सहता रहा। उसका मन टूटता, फिर भी वह लौटकर खड़ा होता। उस रात जब वह अकेला बैठा था, उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, हे यहोवा, तूने कहा था कि बोलूंगा। मैंने बोला, तू जानता है मेरा मन कितना दुखी है, मगर मैं रुकूंगा नहीं। भोर होते ही आमोस फिर निकला। वह जानता था लोग उसे अपमानित करेंगे, मगर अब उसका मन निर्भीक हो चुका था। वह एक ऐसे दीपक की तरह था जिसे तूफान बुझा नहीं सकता। उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, सुनो हे इस्राएल, न्याय ही तुम्हारा उद्धार है। यदि तुम पश्चाताप करोगे, तुम्हारा परमेश्वर अब भी दयालु है। मगर यदि तुम हठ करोगे, तो विनाश निश्चित है। आज चुनो जीवन या मृत्यु। यह शब्द नगर की गलियों से टकराकर लौटते, कई हृदयों को कंपा देते। कुछ लोगों ने धीरे धीरे सोचना शुरू किया, क्या यह सच कहता है? क्या यह सचमुच परमेश्वर की वाणी है? क्या हमने भी कभी परमेश्वर की चेतावनियों को अनसुना किया? क्या हम गरीबों, अनाथों, विधवाओं के प्रति संवेदनशील हैं? क्या हमारे मन में न्याय की धारा बहती है या केवल दिखावा? भाग 3, दर्शन और चेतावनियां। एक दिन जब आकाश पर धूप हल्की हो चुकी थी और हवा में गर्मी की चुप्पी थी, आमोस एक पहाड़ी पर बैठा था। वह प्रार्थना कर रहा था, शांत गहरे ध्यान में। तभी उसे एक दर्शन हुआ। उसने देखा परमेश्वर एक सेना को बुला रहा है। यह कोई मानव सेना नहीं थी, बल्कि टिड्डियों की फौज थी जो खेतों पर गिरने वाली थी। हरा भरा खेत कुछ ही क्षणों में उजाड़ हो गया। भूख और दरिद्रता की लहर फैल गई। आमोस डर गया। उसने तुरंत घुटनों पर गिरकर कहा, हे प्रभु यहोवा, क्षमा कर। याकूब बहुत छोटा है, वह कैसे खड़ा रहेगा? और एक चमत्कार हुआ। परमेश्वर ने उत्तर दिया, ठीक है, यह नहीं होगा। यह था एक नबी का करुण पुकार। उसकी प्रार्थना ने परमेश्वर को टालने पर विवश कर दिया। थोड़े दिन बाद आमोस को दूसरा दर्शन हुआ। उसने देखा आग की लपटें पृथ्वी को निगल रही थीं, नदियां सूख रही थीं, जलती हुई भूमि से धुआं उठ रहा था। यह एक ऐसी आग थी जो न्याय की तरफ बढ़ रही थी। आमोस फिर कांप उठा। उसने फिर विनती की, हे प्रभु यहोवा, रोक, याकूब खड़ा नहीं रह पाएगा। परमेश्वर ने एक बार फिर कहा, यह भी नहीं होगा। देखिए, परमेश्वर कितना करुणामय है। जब एक मनुष्य पूरे दिल से प्रार्थना करता है तो न्याय भी रुक सकता है। अध्याय 3, प्लम्ब लाइन का दर्शन। अब जो दर्शन हुआ वह सबसे रहस्यमय था। आमोस ने देखा परमेश्वर एक दीवार के पास खड़ा है, हाथ में प्लम्ब लाइन, नापने की डोरी लिए हुए। वह दीवार सीधी नहीं थी, टेढ़ी, झुकी हुई। और परमेश्वर कहता है, आमोस, तू क्या देखता है? प्लम्ब लाइन, आमोस ने कहा। तब परमेश्वर बोला, मैं अपने लोगों के बीच यह प्लम्ब लाइन रख रहा हूं। अब मैं फिर क्षमा न करूंगा। यह एक गंभीर संदेश था। परमेश्वर अब न्याय की सीधी रेखा खींच रहा था। जो भी उस रेखा से हटेगा गिर जाएगा। यह केवल आमोस के समय का नहीं, यह आज भी हमारे लिए है। क्या हमारे जीवन की दीवारें सीधी हैं या हम भी टेढ़े रास्तों पर चल रहे हैं? एक और दिन आमोस को फिर दर्शन हुआ। परमेश्वर ने कहा, आमोस, तू क्या देखता है? आमोस ने उत्तर दिया, एक पकी हुई अंजीर की टोकरी। परमेश्वर बोला, मेरे लोग भी पक चुके हैं, अब समय समाप्त है। मैं उन्हें और न बख्शूंगा। गीत विलाप बनेंगे, शवों से नगर भर जाएगा। यह कोई फल की टोकरी नहीं, कोई ताम। यह न्याय का अंतिम घंटा था। कभी कभी परमेश्वर प्रतीक्षा करता है, पर जब सड़न पूरी हो जाती है तो न्याय आना ही होता है। जब ये बातें फैलीं, तब बैतल का याजक आमज्याह बहुत क्रोधित हुआ। उसने आमोस को बुलवाया और गरज कर कहा, तू यहां से चला जा, यहूदा लौट जा। यहां भविष्यवाणी मत कर, यह राजा की पवित्र भूमि है। आमोस ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उत्तर दिया,
मैं कोई नबी नहीं था, न नबी का पुत्र। मैं तो भेड़ें चराता था, अंजीर के पेड़ काटता था। पर यहोवा ने मुझसे कहा, जा और भविष्यवाणी कर। तू कहता है, मत भविष्यवाणी कर। पर सुन, यहोवा तुझसे कहता है, तेरी पत्नी व्यभिचार करेगी, तेरे बेटे तलवार से मरेंगे और तू विदेशी भूमि में मरेगा। यह उत्तर कोई अहंकार से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अधिकार से था। जब संसार का धर्म और याजक सत्ता परमेश्वर के वचन को दबाना चाहती है, तब सच्चा सेवक खड़ा होता है, भय के बिना, निडर होकर। आमोस के दर्शन केवल यह नहीं बताते कि क्या हुआ, वे यह दिखाते हैं कि परमेश्वर कितना धीरज धरता है। पर जब न्याय आता है, अटल हर दर्शन में आमोस रोया। उसने विनती की। वह लोगों से नहीं, परमेश्वर से लड़ा कि तू कृपा कर। और क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी विनती करने वाले बन सकते हैं, न्याय के स्थान पर करुणा मांगने वाले? क्या परमेश्वर आज भी हमारे जीवन की दीवारों को प्लम्ब लाइन से नाप रहा है? क्या हम आत्मा में पके हुए फल की तरह हैं या सड़ चुके हैं? क्या हम उन आवाजों को सुनने को तैयार हैं जो हमें असहज सच दिखाती हैं? भाग 4, आमोस का संदेश, न्याय और करुणा। सामरिया के नगर में एक दिन आमोस खड़ा हुआ और उसने आकाश की ओर देखकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ दिल था। हे इज़राइल, तुम कहते हो हम परमेश्वर के लोग हैं। तुम मंदिरों में जाओ, बलिदान चढ़ाओ। तुम गीत गाते हो, वाद्य बजाते हो, पर तुम्हारा हृदय कहाँ है? यहोवा कहता है, तुम्हारे गीतों से मुझे घृणा है। तुम्हारी होम बलियों को मैं अस्वीकार करता हूं। मुझे तुम्हारे त्योहारों की ध्वनि नहीं चाहिए। मुझे न्याय चाहिए जो नदी की तरह बहे। मुझे धर्म चाहिए जो निर्बाध बहती धारा हो। आमोस 5। क्या यह वचन आज हम पर भी लागू नहीं होता? हम गाते हैं, अस्पा जानते हैं, मगर क्या भीतर पवित्रता है? हम चर्च जाते हैं, मगर क्या बाहर न्याय करते हैं? आमोस का चेहरा झुका हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारे पतन पर आनंदित नहीं, मैं तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहता। मैं रोता हूं क्योंकि तुम नहीं समझते। तुम्हारा घमंड तुम्हारे कान बंद कर चुका है। तुम्हारी समृद्धि ने तुम्हारे हृदय को पत्थर बना दिया है। उसने लोगों की ओर देखा। अब भी अवसर है, अब भी दरवाजा खुला है। तुम लौट आओ, न्याय की ओर चलो, गरीबों को फिर से उठाओ, सच्ची पूजा करो, तब यहोवा फिर से कृपा करेगा। एक शाम आमोस एक झोपड़ी में गया। वहां एक वृद्ध अंधा भिखारी बैठा था। उसके पास कुछ न था, सिर्फ एक टूटा प्याला और एक फटा वस्त्र। आमोस उसके पास बैठा और कहा, हे पिता, क्या तुम जानो कि स्वर्ग तेरी आह सुनता है? वृद्ध बोला, मैं तो सबके लिए भार हूं, कोई नहीं देखता। आमोस ने उसका हाथ थामा। पर यहोवा देखता है, वह तेरे जैसे लोगों की आह से हिल उठता है। वह तुझसे प्रेम करता है। तेरी आह उसके सिंहासन तक जाती है, और जो तुझे कुचलते हैं उन्हें वह रोक नहीं रहा, वह गिन रहा है। यह परमेश्वर की विशेषता है, वह कमजोर की गिनती करता है, वह चुप नहीं रहता। एक और दिन आमोस ने एक बाजार में देखा एक कंगाल, जिसे केवल एक गलती के लिए जूते गिरवी रखकर बंदी बना लिया गया था। आमोस ने सभा को बुलाया और कहा, हे अमीरों, तुम जूते के बदले जीवन खरीदते हो, तुम बाजार में इंसान बेचते हो। क्या यही धर्म है? यहोवा कहता है, जब तुम अन्न गोदामों में भरते हो और विधवा भूखी रहती है, तो मैं आकाश को बंद कर दूंगा। तुम्हारे खेत सूखेंगे, तुम्हारे घर गिरेंगे। मगर फिर उसने एक पंक्ति कही जो पूरे नगर में गूंज गई, यदि तुम मन फिराओगे, यदि तुम फिर न्याय करोगे, तो मैं तुम्हें फिर से आशीष दूंगा, क्योंकि मैं दया में आनंदित होता हूं। आमोस 5:15। कई लोगों ने आमोस से पूछा, अगर परमेश्वर इतना प्रेमी है तो वह हमें दंड क्यों देता है? आमोस ने उत्तर दिया, क्या कोई पिता अपने पुत्र को गिरते देखकर चुप रहेगा? क्या एक चरवाहा भेड़ को गड्ढे में जाते देखकर केवल गाना गाएगा? डांटना प्रेम का प्रमाण है। अगर परमेश्वर तटस्थ रहता तो वह न्यायी न होता, पर उसका हर वचन, हर चेतावनी तुम्हें बचाने का प्रयास है। इस उत्तर में हमें आज भी सीखने की जरूरत है। जब परमेश्वर हमारी आत्मा को झकझोरता है, वह हमें सजा नहीं देना चाहता, वह हमें बचाना चाहता है। कई महीनों के उपदेश, दर्शन, विरोधों और पीड़ा के बाद एक दिन आमोस ने एक झोपड़ी में विश्राम किया। एक बच्चा उसके पास आया और कहा, मेरे पिता कहते हैं तो बॉय और गीता चाहते हैं, तुम परमेश्वर की आवाज हो।
क्या परमेश्वर अब भी हमसे प्रेम करता है? आमोस मुस्कुराया। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में चमक। उसने कहा, हाँ बेटा, वह हमें डांटता है, पर हर डांट के पीछे करुणा है। वह बुलाता है कि लौट आओ, ताकि मैं फिर से तुम्हें गले लगा सकूं। बच्चे ने पूछा, क्या हम लौट सकते हैं? आमोस ने सिर हिलाया। आज भी, अभी भी। क्या मेरी भक्ति केवल एक प्रदर्शन है या एक जीवित संबंध? क्या मैं न्याय और करुणा के जीवन में चलता हूं? क्या मैं उस आवाज को सुन पा रहा हूं जो मुझे मन फिराने के लिए बुला रही है? भाग 5, आशा का संदेश। इतने विरोध और उपहास के बाद, इतने दिनों की थकावट और उपदेश के बाद, एक दिन आमोस ने एक सभा को अंतिम बार बुलाया। उसके चेहरे पर गहराई थी, उसकी आवाज में धीमी दृढ़ता। लोग धीरे धीरे उसके चारों ओर आ खड़े हुए। उसने कहा, सुनो यहोवा का वचन, तुम्हारे पापों का मूल चुकाना होगा। तुम्हारे नगर उजाड़ होंगे, तुम परदेश में ले जाए जाओगे, तुम्हारे गायक विलाप करेंगे। पर उसने ठहरकर सबकी आंखों में देखा, यह अंत नहीं होगा। सभा सन्न हो गई। वह जारी रहा, यहोवा कहता है, उस दिन मैं दाऊद का गिरा हुआ तंबू फिर खड़ा करूंगा। मैं उसकी दरारें बंद करूंगा, मैं उसके खंडहरों को पुनः बनाऊंगा, मैं उसे प्राचीन काल की भांति स्थापित करूंगा। आमोस 9:11। लोगों ने एक दूसरे को देखा। कभी हार और भय में डूबे चेहरों पर एक हल्की आशा की रेखा खिंच गई। आमोस ने हाथ उठाए। उसकी आवाज में करुणा की गहराई थी। हे इस्राएल, सुनो, तुम्हारे ऊपर समय की तपिश पड़ेगी, तुम्हारे घमंड का बोझ तुम्हें झुका देगा, मगर जब तुम मन फिराओगे, तुम्हारे लिए दिन फिर से प्रकाशमय होंगे। देखो, वह दिन आने वाला है जब हल जोतने वाला कटाई करने वाले से मिलेगा, जब अंगूर दबाने वाला बीज बोने वाले से मिल जाएगा। पहाड़ मीठी दाखरस से टपकेंगे। आमोस 9:13। लोगों ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रश्न थे, क्या यह सच होगा? आमोस ने उत्तर दिया, यहोवा की शपथ है, मैं अपने लोगों को फिर से उनके देश में बसाऊंगा। वे अपनी दाख की बारियां लगाएंगे और उनका फल खाएंगे। वे घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे, और कोई उन्हें उखाड़ ना पाएगा। आमोस 9:14-15। उस रात बहुत लोग चैन से सो न सके। पहली बार उन्होंने केवल दर्द नहीं, बल्कि लौटने की आशा भी सुनी थी। एक विधवा जो महीनों से आंसू बहा रही थी, अपने बेटे को पास लेकर बोली, बेटा, शायद हम सब ने गलती की, पर आज मैंने सुना, यदि हम फिर लौट आएंगे तो यहोवा हमें फिर से स्वीकार करेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। यह वही चमक थी जो हार की राख से उठती है, जिसे केवल परमेश्वर की कृपा दे सकती है। कुछ दिन बाद आमोस तकोआ लौट आया। वह वही साधारण झोपड़ी, वही अंजीर के पेड़। लोग कहने लगे, अब सब शांत होगा। मगर एक दिन गांव में भीड़ फिर जमा हुई। आमोस अंतिम बार बोला, मैं कोई महान पुरुष नहीं, न कोई ज्ञानी, न कोई याजक। मैं तो बस एक चरवाहा हूं, पर यहोवा की आवाज मुझसे बोली और मैं मना न कर सका। आज जो सुन रहे हो, इन्हें अपने हृदय में रखो। डरो नहीं, पर अपने रास्ते बदलने से संकोच मत करो, क्योंकि न्याय की तलवार के बाद करुणा का हाथ भी तुम्हारे लिए खुला रहेगा। लोग सुनते रहे। वहां न कोई संगीत था, न कोई बड़ा आयोजन, मगर उस दिन उनके हृदय में कुछ पिघला। आमोस लौटकर अपनी पहाड़ी पर बैठा। उसने आकाश की ओर देखा। चांद निकल आया था। हवा में ठंडक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हे यहोवा, अब मैं चुप रहूंगा। तेरा वचन कह दिया, अब तू ही इन हृदयों में काम कर। उस रात कोई स्वर्गीय आवाज न आई, कोई स्वप्न न दिखा, केवल एक गहरी शांति थी। और वही शांति सबसे बड़ी प्रतिज्ञा थी कि परमेश्वर अब भी उनके बीच था। क्या मैं भी उस आशा को थाम सकता हूं? मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बाइबल की गहराई से भरी कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। आपके एक एक सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और भी सुंदर और विश्वास को मजबूत करने वाली कहानियां ला पाते हैं।